हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द एम्स इनसाइडर पर स्वागत है। मेरा नाम मधु कुमारी है और मैं करंटली एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। तो जैसा आपने वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एम्स बीएससी नर्सिंग को क्रैक करने के लिए किन किन पॉइंट्स का या फिर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा तो आसान एग्ज़ाम होगा, हम इजीली कर लेंगे। तो मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो धीरे-धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस है इस फील्ड को लेकर वो बढ़ रही है और जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है वो भी हर साल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लीनियंसी दिखा रहे हैं कि नहीं ये एग्ज़ाम तो हो जाएगा, आसान है, तो ऐसा नहीं है। तो लीनियंसी नहीं दिखानी है, स्टार्टिंग से ही आपको अपना बेस्ट देकर चलना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो नंबर 4 पर आता है दैट इज रिवीजन। यहाँ पे इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ ना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से किसी भी एक पॉइंट पे लैग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आता है रिवीजन। रिवीजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमको लगता है कि तो हमें याद हो जाए, तो हम एक-एक क्वेश्चन कर सकते हैं। नो डाउट आपको तब तक आप सब कुछ कर पाएँगे, हर एक चीज़ आपके माइंड में होगी, लेकिन आप उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं, उसी चीज़ को जब आप 20 दिन बाद, 21 दिन बाद पढ़ेंगे, तो आपको फ़ील होगा कि उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपके माइंड से निकल जाएँगी और ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखना है तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना रिवीजन के आप चीज़ों को लाइफ लॉन्ग याद नहीं रख सकते। तो जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आसान था, ये तो मैंने कर लिया था, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, तो मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ को आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है, वो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। ऐसा नहीं कि आज मेरा ये रिवाइज़ करने का मन था तो मैंने ये कर लिया, फिर आगे मैं उसको रिवाइज़ करूँ, नहीं। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको चीज़ों को रिवाइज़ करना है और रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन के आप सब कुछ याद रख पाएँ लंबे समय के लिए, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो नेक्स्ट आता है नंबर 5, दैट इज़ बिलीव। भरोसा रखिए। भरोसा रखिए अपने ऊपर, भरोसा रखिए अपने टीचर्स के ऊपर, भरोसा रखिए अपने पेरेंट्स के ऊपर और भरोसा रखिए ऊपर वाले के ऊपर। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, सब सही हो रहा है। कई बार क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमको बहुत बार डाउट आता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं? जो रास्ता मैंने चुना है वो रास्ता सही है या नहीं? वो मेरे लिए है या नहीं? तो कई बार ऐसा होगा और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और मैं अपना बेस्ट दूँगी और जो आगे आने वाला टाइम है वो मेरे लिए ही होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है, ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपके साथ नहीं होती, सबके साथ होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस ओवरथिंकिंग को अपने ऊपर कितना हावी होने दे रहे हैं। ओवरथिंकिंग थोड़ा-सा प्रेशर होता है, डर लगता है, नॉर्मल है, लेकिन ये नहीं कि डर कर ओवरथिंकिंग करके अपना टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा-सा प्रेशर होगा तभी हम जो है चीज़ों को करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रेशर नहीं लेंगे तो एग्ज़ाम किस चीज़ का? अगर प्रेशर नहीं है, डर नहीं है, तो एग्ज़ाम किस चीज़ का? तो एग्ज़ाम में सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपको सब कुछ करना है, प्रेशर को ओवरथिंकिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, चीज़ों का प्रैक्टिस करना है और सबके ऊपर जो सक्सेस हो रहा है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं सही कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं फटाफट एक छोटा-सा रिकैप दे देती हूँ कि मैंने आज आपको क्या-क्या बताया। सबसे फर्स्ट में मैंने आपको बुक बताई कि बुक आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी फ़ॉलो करनी है रीडिंग के लिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग-अलग बुक को प्रेफ़र कर सकते हैं, तो मैं बेसिकली एमटीजी प्रेफ़र करती हूँ। आपको जो अच्छी लगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो कीजिए, लेकिन पढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी से है। दूसरी चीज़ हमने देखी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बस पढ़कर हम लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ आती है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको आता तो सब कुछ है, लेकिन आप हर एक चीज़ करने में टाइम लग रहा है, तो आप क्वेश्चंस ही नहीं कर पाएँगे, तो आपको आई हुई चीज़ों को वहाँ पे सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। नंबर 4 पे था रिवीजन। रिवीजन करनी है, क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती। जब आप उसको बार-बार पढ़ते हैं तब वो जाकर आपकी चीज़ें जो है सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और आपको हमेशा के लिए याद रहती है। तो रिवीजन बार-बार करनी है। नंबर 5 पे था बिलीव। भरोसा रखना है अपने ऊपर, टीचर्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, जो हो रहा है सही हो रहा है।
आप सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपने आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे, ठीक है? ओवरथिंक नहीं करनी है, डिप्रेस नहीं होना है, सब कुछ सही हो रहा है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।